आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय वार्ड 8 में मौजूद हैं और वार्ड 8 में वार्ड 8 के अलावा जितने भी वार्ड हैं वहाँ सभी के सभी जो उम्मीदवार हैं अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। गिनती के 2 से 3 दिन रह गए हैं प्रचार प्रसार के और इसमें मैं वार्ड 8 में मौजूद हूँ। वार्ड 8 में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं प्रोमिला सुदेश राणा, प्रोमिला जी भी हमारे साथ हैं और सुदेश जी भी हमारे साथ हैं और नरेश जी भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। और अभी 2 दिन पहले एक वाकया हुआ फरीदाबाद के अंदर इसी रोड के ऊपर, जब काले झंडे दिखाए गए। और काले झंडे क्यों दिखाए गए ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में रोष होता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में रोष होता है, तो काले झंडे मुख्यमंत्री को दिखा दिए गए। और ये हमारे साथ है सुरेश राणा जी। फिलहाल चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसको लेके जो इनके साथ वाकया हुआ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसमें हम कोई सवाल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इनके चुनाव प्रसार से रिलेटेड और इनको जनता से क्या क्या उम्मीदें हैं, किस उम्मीद पर खड़े उतरेंगे और इसके अलावा इनको कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों से, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप दोनों का स्वागत है। प्रोमिला जी नमस्कार। प्रोमिला जी, क्या आप लोगों के घर तक जा रही हैं, डोर टू डोर कर रही हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोगों के घर हम जा जाके सबका हमें समर्थन मिल रहा है। क्या आपको घर घर जा रहे हैं, एक एक महिला एक एक पुरुष से मिल रहे हैं घर? हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्याएं, मुख्य समस्याएं क्या निकल के आ रही हैं? मेन समस्या यही है कि रोडों की समस्या है, सीवर खुले पड़े हैं, नालियों में नाले भरे पड़े हैं, ओवरफ्लो होकर सड़कों में बह रहे हैं, उन सबके शिकायत। ये तो मेन मुद्दे हैं, मतलब ये तो कॉमन लगा लीजिए आप कि सीवरेज पानी पार्षद किस लिए चुने आता है? पीने का पानी, निकासी, गलियों में पानियों की निकासी हो जाए, सड़कें सही हो जाए, गलियों में लाइटें लग जाए। इसके अलावा कोई और समस्या ऐसा किसी महिला किसी पुरुष ने बताया कि ये समस्या और है कि इस पे भी काम होना चाहिए पार्षद के द्वारा? ना, अभी तो यही बताई है कि हमारे रोड सही होने चाहिए। अच्छा। नालियों की साफ सफाई होनी चाहिए, पानी मीठा पीने का आना चाहिए और जो सीवर खुले पड़े हैं वो उनकी निकासी होनी चाहिए नालों की, और जो मेन है इनकी साफ सफाई का सुदेश जी, वार्ड 8 से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के और काफी समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर उम्मीद जताई। इसके अलावा कई ऐसे उम्मीदवार वार्ड 8 से तो नहीं, कई और उम्मीदवार वार्ड से जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से सीट मांगी, कांग्रेस से सीट मांगी, सीट कांग्रेस से मांगी, आम आदमी पार्टी से मांगी, दोनों ने सीटें दे दी, लेकिन भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए। आपके ही पार्टी के हैं, लेकिन अगर आप बयान देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी मैं आपकी वार्ड से लेकर समस्याएं जानना चाहूंगा, क्या क्या समस्याएं प्रोमिला जी ने बताई, क्या क्या इसके अलावा क्या क्या समस्याएं आपके वार्ड में दिख रही है जिस पर आप कार्य करेंगे अगर आप पार्षद बन जाते हैं? देखो, हमारी सबसे पहले जो समस्या है ना, सबसे गंदगी को दूर करना है। ये गंदगी इतनी है ना, घर घर में गंदगी फैला रखी है इन राजनेताओं ने, कोई सुनता ही नहीं है। उन सुनने के कारण ही हम पागल हो रखे हैं और इसलिए राजनीति में आ रखे हैं। मैं कल आपके वार्ड 8 में घूमा, प्रगति कॉलोनी वाली जो चौकी वाली रोड है, शायद वार्ड 8 के अंदर आती है। पूरी की पूरी जो रोड है कचरे से भरी पड़ी है। जो प्लॉट खाली है उसे कूड़ादान बना दिया गया है। मेन प्रगति कॉलोनी चौकी रोड का जो मेन रोड है वहाँ का सीवरेज इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है कि लोग वहाँ फिसल रहे हैं। लोग, मैंने खुद देखा वहाँ पे जाके। उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया, मैं कहना चाहूंगा जितनी भी समस्या है, मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, आप ही के वार्ड का बच्चा हूँ, आप ही के वार्ड का भाई हूँ, आपके बच्चों का अंकल हूँ। मेरे से अच्छा यहाँ पे कोई काम करवा नहीं सकता, क्योंकि हमें जो आदमी रहता है घर की समस्या तो घर का ही आदमी कर सकता है, बाहर का कोई भी आदमी समस्या नहीं है। वो 2-4 दिन आएगा, आपको दारू भी पिलाएगा, ठीक है, पैसे भी बांट जाएगा, और वो उससे क्या है, आपको खरीद के 5 साल रुलाएगा। जैसे मैं 20 साल 25 साल से यहाँ रो रहा हूँ ना, इस गंदगी में रह रहा हूँ, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई मैं किसको जिताया है। मेरे को जीतने के बाद सारे के ऐसे है। आप ऐसे करना, वोट मेरे को एक बार सुदेश राणा को देना, प्रोमिला राणा को देना, मैं ये गंदगी हटा दूंगा, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। क्षेत्र के बच्चे मेरे बच्चे हैं, उन क्षेत्र के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन अपने क्षेत्र के बच्चों को गंदगी में नहीं छोड़ के जाऊंगा। जितना होगा तन मन धन से मैं लग रहा हूँ और करके छोड़ूंगा, और जितना मुझे पब्लिक वोट देगी और समर्थन देगी उससे कई गुना मैं काम करके दिखाऊंगा। आज तक आजादी को इतने साल हो गए, हमें मूलभूत समस्या जो है, पीने का पानी, सड़कें चलने के लिए साफ, ये नहीं मिल पाई हैं, तो कब तक नहीं मिल पाएंगी। लेकिन सुदेश राणा बाहर निकला और करके दिखाएगा और करता रहूंगा, और जितना आप मेरे को वोट दोगे उससे कई गुना मैं काम करवा के दिखाऊंगा। फरीदाबाद में आज तक किसी ने इतने काम नहीं करे होंगे जितने सुदेश राणा और प्रोमिला राणा करेंगी।
इन्हीं के साथ हम लग रहे हैं और करेंगे भी और करके रहेंगे जब तक चुप बैठेंगे ही नहीं लोग। आप वार्ड 8 के से उम्मीदवार हैं, आपकी धर्मपत्नी। हाँ। आप वार्ड 8 के ही निवासी हैं? हाँ, वार्ड 8 के निवासी हैं और यही हमें 50 साल रहते हो गए हैं, लेकिन वो गंदगी किसी नेता ने साफ नहीं करी। सुदेश राणा करेगा, प्रमिला राणा करेगी। आप मेरे को सहयोग दो, मुझे वोट दो और इतने वोटों से जितवाओ कि पूरे फरीदाबाद में कोई भी कैंडिडेट ना जीते। मेरे को जिताओ, उतने ही मैं काम आपके कई गुना काम करके दूंगा। देखिए अब 46 वार्ड, जो 46 के 46 वार्ड हैं, उसमें से कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें से वार्ड के उम्मीदवार को टिकट मिली गई, लेकिन वो जो वार्ड का उम्मीदवार है उस वार्ड से नहीं है। काफी सारे हैं ऐसे, चाहे वो भाजपा की बात कर लो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर लो। भाजपा ने भी अपने वार्डों में 46 के 46 वार्डों में कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें से उम्मीदवार उस वार्ड का नहीं है, लेकिन उस वार्ड को टिकट कैसे दे दी। लेकिन जब सवाल वही उठता है कि जब वार्ड का उम्मीदवार उस वार्ड से नहीं है तो उस वार्ड की सेवा कैसे करेगा, उस वार्ड के बारे में उसको जानकारी कैसे होगी। नरेश जी हमारे सामने है। नरेश जी, यही सवाल मैं आपसे लूंगा कि 40 वार्डों में से कई वार्ड भाजपा ने ऐसे वार्डों में ऐसे उम्मीदवारों को उतार दिया जो उस वार्ड से ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एनआईटी विधानसभा के अंदर 2 से 3 वार्ड ऐसे हैं जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया है। जैसे 8 नंबर हो गया, 11 नंबर वार्ड हो गया, जो यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है। स्थानीय निवासी नहीं है तो आप बताइए कि उसको यहाँ की समस्याओं की कैसे पता होगा, क्योंकि जब वो 5-7 साल हो गए चुनाव के लिए, 7 साल के अंदर जो वो यहाँ पे आया ही नहीं है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कैसे इसकी समस्याओं का समाधान करेगा या कैसे यहाँ की समस्याओं को आगे बताएगा। क्योंकि जो स्थानीय निवासी होता है वो हर गली से, हर बच्चे से, क्योंकि सबके रिलेशन होते हैं, लिंक होते हैं। अब राणा जी लगा लीजिए कि यहाँ पे स्थानीय निवासी, इसलिए हमने टिकट भी दिया क्योंकि संघर्ष कर रहे थे। और एक जो अभी इंसिडेंट हुआ 2 दिन पहले का, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनका व्यापार यहाँ पे, दुकान यहाँ पे है, रहना यहाँ पे हुआ, यहाँ के जो हम देखते थे, क्योंकि हर बार राणा जी ये बोलते थे कि यहाँ से जो बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां करवानी पड़ जाती है बारिश के टाइम में, बिना बारिश के भी हाल। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे और वहां से अभी जो ट्रैक्टरों में भर भर के मिट्टी ले गए या कीचड़ लेके गए, लेकिन फिर से वही हाल है 2 दिन बाद। अब आप ये समझिए कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को अगर मुख्यमंत्री तक बताने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, तो यहाँ खुद आप ये बताइए कि मैं तो ये सोचता हूँ कि एक पुलिस वाले की गाड़ी के आगे आज तक लोग आने के लिए डरते हैं, तो राणा जी तो बहुत हिम्मत करके इन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या उठाई। और क्षेत्र की समस्या जब आप एक आम आदमी यहाँ से मुख्यमंत्री के सामने उठा सकता है, तो आपके काम करने के लिए तो कितना संघर्ष करेगा आपको खुद पता है। संघर्ष करने के लिए सवाल वही है कि जब मुख्यमंत्री का बड़ा सा काफिला निकलता है ना, तो पुलिस वाले हर एक आदमी को पीछे कर देते हैं। सुरेश राणा जी ने दूर से झंडे दिखाने के बजाय उनके सामने आ गए, सबसे बड़ी मुकाबला करने की कोशिश की उनसे। नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना, समस्या से कितना पीड़ित होती है यहाँ के लोगों की समस्याओं को जब दिल पे लेके इन्होंने देखा कि यार इस तरह से कहीं ना कहीं, मैं तो कहता हूँ मैसेज ऐसा दिया कि आज तक कोई, मैं ये इसीलिए तो कहा कि पुलिस की गाड़ी के आगे कोई आना नहीं चाहता, ये तो सीएम के काफिले के अंदर आगे आके अपनी समस्याओं के लिए, जनता की आवाज के लिए जो 8 नंबर वार्ड से है, और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे फरीदाबाद की आवाज उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। आप देखिए कि मुख्यमंत्री का हर जगह काले झंडे, क्या कोई मोबाइल मार रहा है, कोई जूते फेंक रहा है, इस तरह से बहुत सारी, और खुद पत्रकारों के मोबाइल चोरी हुए हैं। आप ये देखिए कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, इनके नेता सुरक्षित नहीं है, नेताओं, मेरे पास खुद फोन आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में से फोन गायब हो गए। तो आप बताइए कि यहाँ तो एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आप ये बताइए कि उनके मोबाइल कौन दिलाएगा पत्रकारों के, या उनके ऊपर कौन से अभी तक चोर पकड़े। लोकतांत्रिक देश है हमारा, ठीक है। विरोध करने का जो अधिकार होता है वो हर एक व्यक्ति को है। देखिए, अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई जो सुरेश राणा जी पे हो रही है, सबसे पहले मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि विरोध करने का अधिकार सभी को है। इस चीज को जो राणा जी ने काले झंडे दिखाए, इसको अगर सरकार पॉजिटिव लेती कि भाई हाँ समझाती, क्योंकि अक्सर ऐसे पहले भी काम हुए हैं। डब्बा चौक पे पहले भी एक समाज सेवी ने मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को काले झंडे दिखाए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर तो चल रही है। इसमें मंत्री को झंडे दिखाए जा रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री को झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो उनको पास बुला के उनके पूछना चाहिए आपको दिक्कत क्या थी, किस कारण से दिखाया, उसको पॉजिटिव लीजिए ना, उसको नेगेटिव क्यों लेते हैं आप लोग। आप ये देखिए कि ये काम तो यहाँ के पूर्व विधायक, करंट के विधायक, इन सबकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप सदन के अंदर मुख्यमंत्री के सामने बैठते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताना आपका अधिकार है। अगर आप लोग अपनी समस्याएं नहीं उठा रहे हैं, देखो आम नागरिक के लिए तो ये होता है कि मुख्यमंत्री, वैसे कहते हैं मुख्यमंत्री, अभी जो मैंने सुना अभी सैनी जी के बारे में जो बोलते हैं, उनके दरवाजे तो 12 बजे खुले रहते हैं। अरे दरवाजे क्या, यहाँ पे तो आप पकड़ के ले गए, तो आप दरवाजे कहाँ से खुले हुए हैं, आप तो ऊपर चढ़े होते हैं, हाथी के ऊपर चढ़ के। अगर आप चलते तो इस यहाँ पे रोड पे चल के दिखाते ना, जनता के बीच चल के दिखाते, इस रोड के ऊपर जहाँ पे पानी भरता है उस कीचड़ के अंदर।
और कहता हूं मैं अभी 2 दिन बाद फिर आ जाइए मुख्यमंत्री से चुनावी दौरे पे आ जाइए, फिर देखिए यहाँ पे फिर से। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे कार्यालय बना दीजिए मुख्यमंत्री का, मैं वही कह कम से रहा कम हूं समस्या कि का समाधान तो हो जाएगा। अगर इन्होंने विरोध किया, अगर इन्होंने काले झंडे दिखाए, तो मुख्यमंत्री अगर उस चीज को पॉजिटिव लेते, इनको अपनी गाड़ी में बिठाते, बता भी समस्या क्या है, किस कारण से काले झंडे दिखाए तूने? मुख्यमंत्री क्या है, ये सारी सरकार निकम्मी सोई हुई सरकार है। मैं तो कहता हूँ क्लियरली, इनको सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए आता है। आप देखिए कल के अंदर दिल्ली के अंदर इतना बड़ा काम हो गया कि आप मुख्यमंत्री ने अपने पीछे से भगत सिंह जी की फोटो हटा दी और भीमराव अंबेडकर जी की फोटो हटा दी। जो एक कहते हैं ना कि जिन्होंने शहादत दी उसका सम्मान नहीं कर सकते, एक वो जिसने संविधान रचाया उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो ये पार्टी किसका सम्मान करेगी? सिर्फ अपने प्रचार के लिए, अपने सब आडंबर फैलाने के लिए ये पार्टी है, बाकी कोई जनता से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े कहते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी भी यही है, देश की सबसे अमीर पार्टी भी यही है, देश के सबसे अमीर सांसद भी इनके हैं, देश के सबसे अमीर विधायक भी इनके हैं, देश के सबसे अमीर इनके जो पार्षद हैं वो भी इनके ही हैं। अगर सारे अमीर ये कैसे बन गए, कम से कम ये सवाल पूछने का अधिकार है। हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के अंदर सारे कार्यकर्ता जुनूनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने जुनून से इस राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। केस तो चलते रहते हैं, केस किसके ऊपर नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई आरोप लगाया, लेकिन उनके घर से 1 रुपए की भी कोई आज तक बरामदगी नहीं हुई है। कहते हैं ना कि बड़े बड़े घरों से कहते हैं कि 100 करोड़ मिल गए, 200 करोड़ मिल गए, कैश मिल गया, ज्वेलरी मिल गई। भाई उनके पास से तो कोई 10 रुपए भी नहीं मिले। अगर 10 रुपए मिल गए होते तो आप बात करते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे जुनून से 8 नंबर वार्ड से हमारी भाभी जी प्रोमिला राणा जी, सुदेश राणा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस वार्ड को हम बहुत आसानी से जीतेंगे। क्योंकि बस यही है कि जो यहाँ का स्थानीय निवासी नहीं है उसको वोट ना दें। कम से कम राणा जी अगर इतनी बड़ी आवाज उठाई है तो छोटी छोटी गली नाली की आवाज तो ये खुद ही उठाते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो वार्ड 8 में मौजूद थे जहाँ पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रोमिला सुदेश राणा मेरे साथ थे, बात करने का प्रयास किया और विरोध भी जताया पिछले संडे इन्होंने मुख्यमंत्री के रोड शो के अंदर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें और कितना मजबूत हैं सुदेश राणा, प्रोमिला राणा अपने वार्ड के अंदर, ये जनता इनको आने वाली 2 तारीख को जवाब दे देगी। तो फिलहाल इस खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।